आदमी ने चुपके से विशालकाय दैत्य का वजनी हेलमेट थोड़ा सा हटाया। गनीमत थी कि दैत्य घोड़े बेचकर सो रहा था। मौका देखते ही लड़का जल्दी से एक मधुमक्खियों का छत्ता उठाया और बिना दैत्य को भनक लगे उसे के मुंह में रख दिया। फिर भागकर एक चट्टान के पीछे छिप गए। चट्टान के पीछे छिपे तीनों लोग दैत्य के उठने का वेट करने लगे। कई मिनट बीत गया, फिर भी दैत्य खर्राटे मारकर सोता रहा। यह देखकर तीनों हैरान रह गए। तभी अगले ही पल दैत्य दर्द से चीख उठा और झटके से जाग गया। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और अपने हेलमेट पर जोर जोर से थप्पड़ मारने लगा, लेकिन हड़बड़ाहट में उसका संतुलन बिगड़ गया और वह बुरी तरह गिर पड़ा। दैत्य किसी तरह हेलमेट उतारने की कोशिश करने लगा। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार उसने वह टूट फूट चुका हेलमेट उतार फेंका। मधुमक्खियों से छुटकारा पाकर वह मन ही मन खुश हो ही रहा था कि तभी एक जिद्दी मधुमक्खी अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। दैत्य हैरानी से उसे देख ही रहा था कि अचानक वह मधुमक्खी उस पर टूट पड़ी। अगले ही पल दैत्य का संतुलन बिगड़ा और वह सीधा गहरी खाई में जा गिरा। यह देखकर तीनों दोस्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि खाई के नीचे कुछ बदकिस्मत लोग खड़े हुए हैं। जब उन लोगों ने ऊपर देखा तो सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। वे कुछ समझ पाते उससे पहले ही विशालकाय दैत्य उनके ऊपर आ गिरा और उन्हें पल भर में मांस के लोथड़ों में बदल दिया। उधर धमाके की आवाज सुनकर राजा बाहर आया। जब उसने जमीन पर पड़े उस विशाल दैत्य को देखा तो वह दंग रह गया। अब उसे यकीन हो चुका था कि इस दुनिया में सचमुच दैत्य मौजूद है। मानव जगत की रक्षा के लिए उसने एक कठोर फैसला लिया। उसने आदेश दिया कि उस आसमान छूते विशाल पेड़ को तुरंत काट दिया जाए ताकि ऊपर मौजूद दूसरे दैत्य या लोग नीचे न आ सकें।